हेलो गाइस, दिस इज विशाल फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड और जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेकर आया है यूपी पीसीएसडी की प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी इन दिस लास्ट 20 डेज। ऑलरेडी आप लोग काफी परेशान होंगे। आई नो अबाउट इट। हमें स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं दैट यू आर नर्वस, स्ट्रेस्ड एंड नेगेटिव भी हो रहे हो कई सारे, राइट? तो पहले तो हमें नेगेटिव वगैरह नहीं होना है, ठीक है? एंड उसी के लिए यही 20 दिन के अंदर क्या अभी भी जुडिशरी क्रैक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है? लेकिन उसके लिए कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, और आज जुडिशरी गोल्ड आपको वही पर्टिकुलरली पैटर्न बताएगा, ठीक है? सो हमारे आखिरी 20 दिनों के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम हर मैदान को फतेह करेंगे, ये आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, राइट? क्योंकि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं उनके साथ में क्या है कि वो तैयारी तो शुरू से कर रहे होते हैं, लेकिन जब आखिरी के 20 दिन होते हैं या आखिरी का जो 1 महीना होता है उसमें क्या होता है, दे स्टार्टेड गेटिंग पैनिकी। और जब वो पैनिक करना शुरू करते हैं तो दो चीजें करते हैं, राइट? एक तो अपनी जो प्रेपरेशन है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर लेते हैं, और दूसरा या फिर प्रेपरेशन करना ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ये जो आखिरी 20 दिन है यही आपका सिलेक्शन बहुत हद तक तय करेंगे। गाइज, इट्स ऑल अबाउट द लास्ट मिनट पुश, राइट? लेकिन इसके लिए सबसे पहले अब स्टेप्स क्या होंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, राइट? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फियर इज दैट डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। फियर एक ऐसा, यानी कि जो डर है वो एक ऐसा अंधेरा कमरा है जहां पर सिर्फ नेगेटिव्स ही डेवलप हो सकते हैं, है ना? कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तो उससे कुछ करके होगा नहीं, राइट? एंड इसीलिए डरने से कुछ नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ, राइट? अब सबसे पहला तरीका, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच यू ऑल शुड डू? एमसीक्यूज, राइट? पढ़ाई करने के दो तरीके हैं, पहले बेयरेक्ट पढ़ना और फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना। लेकिन जब आखिरी 20 दिन होते हैं तो आप बेयरेक्ट पढ़ना डायरेक्टली जाकर सबसे पहले क्या करेंगे? रिवर्स इंजीनियरिंग जो टेक्निक होती है वो फॉलो करेंगे। व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक? रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक इज पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लगभग 300 से 500 एमसीक्यूज जो है वो पेल डालो। बिल्कुल यू हैव टू सॉल्व 300 से 500 मिनिमम नंबर में आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है? और एमसीक्यूज में भी कौन से एमसीक्यूज? पहले जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं पहले वो लगाओगे, और फिर इसके बाद में जो बाकी ऑथर्स की बुक्स वगैरह है वो पर्टिकुलरली बाकी ऑथर्स की बुक्स आप सॉल्व करोगे, ठीक है? जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो सिर्फ उठाकर बस एमसीक्यू नहीं सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ में ये भी देखना है कि पास्ट ईयर पेपर्स का ट्रेंड क्या है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, हमें उस बात पर भी फोकस करते हुए चलना है। क्योंकि जब इसका आइडिया हो जाएगा तो इसी बेसिस पर क्या होगा, जो नया पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न है, वहां पर भी क्वेश्चंस आप एस कर पाओगे। यू विल बी एबल टू एस ऑल द क्वेश्चंस। बट फॉर दैट, व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज, हमको होशो आवाज में होते हुए एमसीक्यू सॉल्व करनी है, नहीं धड़ल्ले से बस एमसीक्यूज लगा दिए। ट्रेंड जरूर देखते चलो कि किस एरिया से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो द बेस्ट ऑफ योर टाइम। अब एमसीक्यूज कैसे? इसका एक जो सबसे अच्छा पर्टिकुलर तरीका है वो ये है कि इस वक्त पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज और क्विजेज में इनरोल करना चाहिए, ठीक है? और उसी के लिए आपकी प्रेपरेशंस को हम लोगों ने रैपिड रिवीजन चलाया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके लिए। आई एम really obliged for all the love which you are giving for the rapid revision series. But इसी के साथ में आपकी preparations को अभी और help out करने के लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक मेंटी क्विज, ठीक है? जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेकर आया है एक मेंटी क्विज जहां पर आप इनरोल कर सकते हो, और 18 दिनों के अंदर, गाइस, मात्र 18 दिन जो अपने बचे हैं, उन 18 दिनों के अंदर we promise you that we are going to ace your exam preparations. हम आपको आपकी preparations में help करेंगे। अब ये मेंटी क्विज है क्या? मेंटी क्विज हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी गोल्ड का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप हमारे स्टूडेंट से पूछोगे उनको सबसे इंटरेस्टिंग फीचर क्या लगता है, तो बताएंगे मेंटी क्विज। मेंटी क्विज के अंदर क्या होगा, आपको इस बार पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। वी विल ब्रिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू। हम लोग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हर फैकल्टी चुनकर लेकर आएगी। 200 क्वेश्चंस आपको, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें 200 क्वेश्चंस, और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। 23 तारीख से 23 से
हम लोग ये पर्टिकुलर सेशन जो है 23rd ऑफ दिस जनवरी हम लोग ये सेशन शुरू कर रहे हैं. Trust me, if you enroll on this particular course, lot of questions you will see in your examinations. Lot of questions you will see. और इस सेशन में जो जब हम ये सेशन शुरू करेंगे तो इस सेशन के अंदर क्या होगा, इस सेशन के अंदर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे ना, उन क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में तो देखोगे ही देखोगे, प्लस हर क्वेश्चन कराने के बाद में जो अपनी फैकल्टीज होंगी वो आपको एक रिव्यू उसको लेकर देंगी. जब ये क्विज होगी तो आप पहले आंसर करोगे एंड देन वी आर गोइंग टू give you the answer and our analysis on that particular question. So अभी भी अगर ये नहीं किया हुआ है तो आप इसके लिए enroll कर सकते हो, राइट? तो पहला MCQs हो गया, MCQs दबा के लगाने हैं. अब रिवर्स टेक्नोलॉजी, अब जो रिवर्स सिस्टम है उसके बाद में क्या करना है, सेकेंड थिंग इज कुछ वक्त तक के लिए ऑथर्स की बुक्स को साइड में रख दो और बेयर एक्ट फॉलो करो. ठीक है? बेयर एक्ट इज योर गीता, बाइबल, कुरान, कुछ भी कह लो, राइट? बट बेयर एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यानी कि यूपी जुडिशरी का ट्रेंड ये कहता है कि जो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच रही है उनकी, वो हमेशा बेयर एक्ट सेंट्रिक रही है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रेट अवे बेयर एक्ट से आते हैं. तो ताबड़तोड़ लेवल पर एमसीक्यूज लगाने के साथ साथ मेक श्योर कि आप बेयर एक्ट देख रहे हो. हाँ, बेयर एक्ट के बाहर ज्यादा जाना नहीं है. You don't have to go beyond the particular bear acts, right? So have your bear act for your breakfast, lunch, snacks and dinner. पूरी तरीके से बेयर एग को खा जाओ. इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज 2+2 स्ट्रैटेजी. ये स्ट्रैटेजी मैं भी फॉलो करता हूं. 2+2 स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, इसका तरीका यह है कि हर दिन, अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, हर दिन 2 मेजर्स के साथ 2 माइनर सब्जेक्ट्स आपको उठाने हैं. एवरी डे यू हैव टू टेक 2 मेजर्स एंड 2 माइनर सब्जेक्ट्स और उन्हें फोड़ डालो. अब उसमें वही तरीका है दैट एमसीक्यूज भी लगाने हैं और देन इसके बाद में एक्ट्स वगैरह को पढ़ना है और पढ़ने में सिर्फ बेयर एक्ट सेंट्रिक अप्रोच रखनी है. डोंट गो एनीथिंग बियॉन्ड दैट. अभी वक्त ही नहीं है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर द ऑथर्स और एनी अदर पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? तो उस पर भी अपन फॉलो करेंगे. नेक्स्ट, लुक अराउंड फॉर द लेटेस्ट केस लॉज. इसके लिए आपका काम बहुत आसान कर दिया है. अगर आप जुडिशरी गोल्ड के हमारे जो चैनल पर जाओगे तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2022 इसमें मैंने कवर किए हुए हैं. लगभग 15 जजमेंट मैंने इसके अंदर कवर किए हुए हैं. इसके अलावा भी इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, राइट? तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये तो एब्सोल्युटली मैं कवर करा दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं. ठीक है ना? सो यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑन अवर चैनल. आपको चैनल पर बड़े आराम से ये पर्टिकुलरली मिल जाएंगे. दूसरा, जैसा मैंने पहले भी कहा, यू हैव वेरी लिटिल टाइम. तो इस वक्त पर कोई नई चीजें बिल्कुल नहीं लेनी. यू डोंट हैव टू टेक, नई चीजों को मत उठाओ. जो पर्टिकुलरली लिटिल टाइम पड़ा हुआ है उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर सिर्फ अपनी जो बेयर एक्ट है और एमसीक्यूज है उन पर दिमाग हमें लगाना है. ठीक है? एटलीस्ट फॉर दीज 20 days अवॉइड द हार्ड वर्क, राइट? हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है. ठीक है? हार्ड वर्क के अंदर आप बुक्स भी पढ़ते हो, इंटरप्रिटेशंस भी करते हो. अभी वो सब ना कर कर सिर्फ फोकस किस पर होगा? सिर्फ फोकस हमारा स्मार्ट वर्क पर होगा. ठीक है? इसके अलावा अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, कई ज्यादा थक गए हो, काम नहीं हो रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है एंड एवरीथिंग, तो अपने आप को, और तैयारी भी करनी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है. हमारा यूट्यूब चैनल है. यूट्यूब चैनल पर रैपिड रिवीजन आपके लिए चला है. दबा के रैपिड रिवीजन सुनो. जब फील हो रहा है कि यार इस वक्त पर मेरी एनालिसिस जो है वो सही नहीं बन पा रहा है, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बन पा रही है, तो कुछ मत करो, सिर्फ रैपिड रिवीजन लगाओ. ठीक है? ईयरफोन्स लगाओ और उनको बस चिंतन करो, मनन करो और उसको देखते जाओ और सुनते जाओ. ठीक है? उसमें एमसीक्यूज भी हैं, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. ठीक है? तो आपने उसको बहुत प्यार दिया है रैपिड रिवीजन को, लेकिन जो लोग आज नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप रैपिड रिवीजन फॉलो करो. आपको बहुत हद तक एक कॉन्फिडेंस और एक बूस्ट मिलेगा. ठीक है? एंड इसके अलावा प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वेटेज. जब वक्त कम होता है और सब चीजें, अगर इसके बाद भी ये लग रहा है कि मैं सब नहीं कवर कर पाऊंगा या कवर कर पाऊंगी, तो इन दैट सिचुएशन अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर लो. कैसे? उसके लिए एमसीक्यूज के हिसाब से वेटेज देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, और सिर्फ वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पर प्राइमरी फोकस रखो. ठीक है? इसके अलावा जो द मोस्ट क्रूशियल एडवाइस, ये सब तो हो गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, सांस लो, ब्रीथ, right? Inhale, exhale, please, right? Don't take too much of your stress. Unnecessary stress से कुछ नहीं होता. You cannot have unnecessary stress. उससे कुछ नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है.
ठीक है, चीजों को लेकर के हम आखिरी मिनट छोड़ दें, यार कुछ नहीं हो पा रहा है, दूसरे लोग आकर सजेस्ट करेंगे, अरे फिर कर लेना, एंड एवरी नो, everything is doable within these 20 days. I literally have seen individual, मैंने लोगों को देखा है जिनमें उन्होंने इवन आखिरी सेकंड्स में भी, right, they have given the best of their performance within those last days, right? तो उसको लेकर भी कुछ नेगेटिव होने से कोई पर्टिकुलरली पॉइंट नहीं रहेगा. अगला, ईट क्लीन, स्टे हाइड्रेटेड एंड मेडिटेट. कोशिश करो अपने लिए वक्त निकालो और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ठीक है, उससे बहुत पॉजिटिविटी आपको लाइफ में मिलेगी. द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर विच आई ऑलवेज फील इज सिट विथ योर फैमिली फॉर एटलीस्ट 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठो एंड अपनी जुडिशरी प्रेपरेशन को छोड़कर कुछ भी बात करो. जस्ट सिट विद देम फॉर 10 minutes. ट्रस्ट मी अबाउट इट, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस अ लॉट. बहुत बहुत हेल्प करेगा. Thus, wear confidence on your sleeves, right? Be very confident of whatever you have, ठीक है? It is not the end of the world for anything. जितना करके जा रहे हो, अगर एफर्ट्स पूरे मारे हैं, बस खत्म. इससे ज्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते, ऊपर वाला देने वाला है, ठीक है? So just be confident about your preparations and don't get into any particular trap. इसके अलावा लास्ट बात और सुन के चले जाना, दैट इज यूजीसी नेट का हम लोग, ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड, एक नेट के लिए हम लोगों ने यूजीसी नेट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है. 16 से एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. फैकल्टीज ऑलरेडी आपका ये सेशन जो है वो लेना शुरू कर दी हैं. वी हैव जस्ट स्टार्टेड विथ इट, सो यू कैन इनरोल फॉर द यूजीसी नेट क्रैश कोर्स. जो लोग भी इसको देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हमें यूजीसी नेट के लिए तैयारी करनी है, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू दैट फोरम. बहुत कंसाइज फॉर्म में बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट हम लोग लेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर दैट यू विल एस योर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन. 16 जनवरी से हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है. आप एनरोल कर सकते हो. 12 बजे से टाइम स्लॉट बनता है, 12 से 1:30 बजे तक, और फिर 1:45 से दूसरा सेशन शुरू होता है. सो देयर आर 2 सेशंस एवरी सिंगल डे, राइट? तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? एंड जैसा मैं आपको पहले भी कहता हूं, जुडिशरी गोल्ड और यहां पर लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए जो पर्टिकुलरली चीजें लेकर आया है, राइट, हम बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ में इन कोर्सेज को डिजाइन करते हैं और आपके प्यार भी हमें कॉन्स्टेंटली मिलता है. सो एक बार ट्रस्ट करके देखना अगर लगता है तो, एंड इट्स ऑलवेज अ कोर्स विच यू कैन लुक अराउंड फॉर. सो शो योर फेथ ऑन अस एंड मीन टाइम धिनाधिन था. यस, करेक्ट, राइट? मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे एंड यू विल एस योर एग्जामिनेशन preparation, right? So thank you so much for your time. I hope this session will help you out after 20 particular days. एक बार follow जरूर करके देखना, ठीक है? So take care of yourselves and thank you so much for your time.